फखर हदफ पर बरस पड़ा, बाबर भी खूब गरजा। बल्ला चला तो 402 का हदफ भी मामूली बन गया। न्यूजीलैंड को डीएलएस मेथड के तहत 21 रन से शिकस्त। बार बार बारिश भी पाकिस्तान को जीत से न रोक सकी। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में तारीख रकम। न्यूजीलैंड के 402 के ताक़ुब में फखर जमान का लाठी चार्ज। अब्दुल्ला शफीक 6 रन पर आउट हुए तो फखर और बाबर ने चार्ज संभाला। फखर ने वर्ल्ड कप की तेज तरीन सेंचुरी बनाई। बाबर आजम की भी शानदार 50। 66 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स। 21 ओवर्स में बारिश ने मैच रोका। डीएलएस कानून के तहत हदफ 342 कर दिया गया। मैच शुरू होते ही फखर और बाबर ने फिर चार्ज किया। सोढ़ी को 1 ओवर में 3 छक्कों ने जीत पक्की की। 24 गेंदों पर भी फिर बारिश हो गई। पाकिस्तान ने 25.3 ओवर्स में 200 रन बनाए। मेथड के तहत फातेह करार पाए। फखर जमान मैन ऑफ द मैच करार पाए। फखर की फखरिया पेशकश, जमान रुस्तमे जमा बन गए। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए तेज तरीन सेंचुरी बना डाली। 63 गेंदों पर 100 रन बनाए। फखर जमान ने 81 गेंदों पर 126 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। 11 छक्के और 8 चौके लगाए। कीवी बॉलर्स को दिन में तारे दिखा दिए। पाकिस्तान की तरफ से वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 18 छक्कों का रिकॉर्ड बनाया। वनडे इनिंग में शाहिद अफरीदी का सबसे ज्यादा 11 छक्कों का रिकॉर्ड बराबर किया। मैच के बाद गुफ्तगू करते हुए फखर ने कहा, आज का दिन खुशकिस्मत था, अच्छा खेल पेश करने में कामयाब हुआ। ज़का अशरफ का फखर जमान को 10 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान। सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद मजीद बढ़ गई। पाकिस्तानी टीम फॉर्म में आ गई। अगला मैच इंग्लैंड के साथ 11 नवंबर को ईडन गार्डन्स में होगा। पाकिस्तान को यह मैच बड़े मार्जिन से जीतना होगा। न्यूजीलैंड को रन रेट पर शिकस्त देनी होगी। न्यूजीलैंड का अगला मैच श्रीलंका के साथ 9 नवंबर को होगा। न्यूजीलैंड की जीत पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकती है। इस मैच में भरपूर बारिश की पेशगोई। अगर मैच ड्रॉ हुआ तो पाकिस्तान का चांस मजीद पक्का हो चुका। कीवी कप्तान केन विलियमसन अपनी हार पर हैरान। कहा, सोचा नहीं था 400 करके भी हार जाएंगे। फखर और बाबर की तारीफ। मैच के बाद बोले, फखर और बाबर ने जिस तरह खेला, जीत उनका हक था। आज परफॉर्मेंस थी, उस पर पूरी मुल्क और कौम को फखर है। तो अब ऐसे ही परफॉर्म करें। अब आगे इंशाल्लाह होप कर रहे हैं कि हम लोग इंग्लैंड को थोड़े अच्छे रन रेट से हराएं ताकि सेमीफाइनल में हमारी वापसी हो। बहुत खुशी हुई हमें। मैच आज पाकिस्तान जीता तो हमें उम्मीद है कि आने वाले भी मैच जीतेगा पाकिस्तान। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पे उम्मीद है और अल्लाह की ज़ात से है कि इंशाल्लाह वर्ल्ड कप हम जीतेंगे। और जिस हिसाब से हमारे लड़के आज खेले हैं, अच्छी बॉलिंग कराई, अच्छी फील्डिंग के लिए कंटिन्यू रहेगा तो इंशाल्लाह वर्ल्ड कप कहीं भी नहीं है हमारे साथ। अच्छा रहा है मैच। पाकिस्तान न्यूजीलैंड का अच्छे तरीके जीता है मैच। अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी जीतेगा मैच, फाइनल जीतेगा। वर्ल्ड कप ट्रॉफी हमारे पाकिस्तान की होगी। शानदार फतह पर मुख्तलिफ शहरों में जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े। शायकीन क्रिकेट कारकर्दगी पर बेहद खुश। हाथ पांव फूले रहे, लाइन लेंथ बिगड़ गई। हारिस और शाहीन के मुनफरिद रिकॉर्ड। वर्ल्ड कप तारीख में पाकिस्तान के महंगे तरीन बॉलर्स बन गए। शाहीन ने 10 ओवर में 90 रन खाए। हारिस रऊफ ने भी 50 रन लुटाए। दोनों बॉलर्स को मजमूई तौर पर 21 चौके और 4 छक्के लगे। न्यूजीलैंड के रविंद्रा ने 108 रन बनाए। कप्तान केन विलियमसन भी 95 रन बनाकर आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को दबोच लिया। 33 रन से मैच जीत लिया। 286 के ताकुब में इंग्लिश टीम 253 पर ढेर। ऑस्ट्रेलिया के लोबोशन, स्टीव स्मिथ और कैमरन ग्रीन की उम्दा बैटिंग। एडम जंपा मैन ऑफ द मैच करार पाए। आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। 90 रोज में इंतखाबात के केस में सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा जारी। कहा, सदर 90 रोज में इंतखाबात के इनेकाद के लिए तारीख देने के पाबंद थे। इलेक्शन कमीशन ने नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर हल्का बंदियां करने का फैसला किया। सदर के खत और इलेक्शन कमीशन के मौकिफ से अदालत मुश्किल में आ गई। आइन पर अमल करना कोई ऑप्शन नहीं बल्कि जिम्मेदारी है।
कोई इदारा दूसरे की आईनी हदूद में मुदाखलत करे तो नताइज संगीन होंगे। अदालत ने सदर और इलेक्शन कमीशन के अमूर में मुदाखलत नहीं की। पूरा मुल्क इंतखाबात की तारीख के लिए तशवीश में मुब्तला था। कुछ लोगों को खदशा था शायद इंतखाबात होंगे ही नहीं। हुक्मनामे में कहा गया, आज से 15 साल पहले 3 नवंबर को आइन पर शबखून मारा गया था। आइन पर शबखून मारने की तारीख से सीखना होगा। वक्त आ गया है कि तमाम इदारे समझदारी का मुजाहिरा करें। सूबाई हुकूमतों को भी 8 फरवरी की तारीख पर एतराज नहीं। अदालत ने दरखास्तें निपटा दी। मियांवाली ट्रेनिंग एयरबेस पर हमला नाकाम, तमाम 9 दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचा दिया गया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई और मुआस्सर जवाब से हमला नाकाम बना दिया गया। एहलकारों और असासों की हिफाजत को यकीनी बनाया गया। PAF की फंक्शनल ऑपरेशनल असासों को कोई नुकसान न पहुंचा। पहले से ग्राउंड किए गए 3 गैर ऑपरेशनल तैयारों और फ्यूल बाउसर को हल्का नुकसान। कॉम्बिंग एंड क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल। सरबराह पाक फ़ज़ाइया ज़हीर अहमद बाबर का मियांवाली एयरबेस का दौरा, कहा पाक फ़ज़ाइया हर किस्म के चैलेंजेस से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। पसनी और मियांवाली हमलों के पीछे रॉ का हाथ बेनकाब। सोशल मीडिया पर मुल्क दुश्मन अनासिर की घिनौनी साजिशें। पाकिस्तान मुखालिफ जंग शुरू कर दी। उन्हीं अकाउंट से कहा गया कुछ बड़ा होने जा रहा है। मियांवाली एयरबेस पर हमले के फौरी बाद भारतीय मीडिया हरकत में आया। 9 मई की तस्वीरें दिखाकर प्रोपेगेंडा किया। एक सियासी जमात से जुड़े कुछ ट्रोलर्स के एक्स अकाउंट से भी शोहदा की बेहुरमती। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे में पेश रहे। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी फिर गिरफ्तार। तहरीक इंसाफ के साबिक और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मौजूदा रहनुमा को इस्लामाबाद से पकड़ा गया। भाई फराज चौधरी के मुताबिक फवाद को पुलिस एहलकार घर से गिरफ्तार करके ले गए। फवाद चौधरी का थाना अब 12 में दर्ज। FIR में पकड़ा गया। मुकदमा 20 अगस्त 2022 को दर्ज किया गया था। भाई फैसल चौधरी ने मजिस्ट्रेट के सामने दरख्वास्त दायर कर दी। कहा फवाद चौधरी को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया गया। अदालत फौरी पासयाबी के अहकाम दे। मजिस्ट्रेट ने पुलिस रिपोर्ट मांग ली। गिरफ्तारी से पहले फवाद चौधरी ने सागदार को नून लीग के इलेक्शन सेल का इंचार्ज बनाने पर कड़ी तनकीद की थी। एक्स पर अपने बयान में फवाद चौधरी ने कहा कि नून लीग में आगे आने के लिए शरीफ खानदान से ताल्लुक होना जरूरी है। शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ताह इस्माइल की अलहदा होने की वजह भी यही है। सिर्फ नाअहल लोग ही अब तक इस फैमिली सर्कस का हिस्सा है। परवेज इलाही से फैमिली के अडयाला जेल में मुलाकात। खानदानी और सियासी मामलात पर गुफ्तगू। मुलाकात 45 मिनट जारी रही। नौमई वाकयात पर शाह महमूद कुरैशी का बयान रिकॉर्ड। गुजरांवाला पुलिस ने अडयाला जेल में बयान दिया। वॉइस टिप एंड PTI से 1 घंटा तफ्तीश। PTI कानूनी हक इस्तेमाल करके इंतखाबी मुहिम चला सकती है। पेशावर हाईकोर्ट ने हुक्म दे दिया। PTI की इलेक्शन मुहिम की दरखास्त पर तहरीरी फैसला जारी। कहा तहरीक इंसाफ को कानून के तहत जलसों की इजाजत है। किसी एक सियासी जमात को इस हक से दूर नहीं किया जा सकता। निगरान हुकूमत शफाफ इलेक्शन के लिए इक़दामात उठाएं। अवामी राज नाफिज करेंगे। अवाम को हक हुक्मरानी लौटाएंगे। आसिफ अली जरदारी पूरा नवाब शाह में रहनुमाओं से खिताब पे मुआस्सर इंतखाबी मुहिम चलाने की हिदायत। कहा पीपल्स पार्टी बेहतरीन मंशूर के साथ मैदान में उतरेगी। हमने हर दौर में मुल्क को बहरानों से निकाला। अवामी जमात इस्लामी राज के नफाज के लिए काम करती है। IMF ने नए मुतालबात रख दिए। पाकिस्तान से आइंदा 10 माह का टैक्स प्लान मांग लिया। टैक्स दहिंदगान की तादाद 1 करोड़ करने की हिकमत अमली पर बातचीत। टैक्स नेट में शामिल 10 लाख नए टैक्स दहिंदगान की तफसीलात फराहम कर दी गई। माशी टीम ने बताया दूसरे मरहले में बड़े टैक्स ना दहिंदगान के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जा सकते हैं। आलमी बैंक से भी मदद लेने का इंदिया दे दिया। FBR की बगैर किसी शॉर्टफॉल के सालाना टैक्स हदफ पूरा करने की यकीन दहानी। टैक्स छूट खत्म करने की रिपोर्ट भी IMF को पेश।
पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी बाशिंदों की मुल्क भरी जारी। अब तक 1,75,000 अफगान बाशिंदों की वापसी हो चुकी। रोजाना हजारों अफराद अपने वतन वापस जाने लगे। कोयटा और चमन बॉर्डर से मुल्हिका इलाकों में अफगान बाशिंदों की सहूलत के लिए ट्रांसिट कैंप कायम। 24 घंटे में 12,540 अफगान बाशिंदों की अपने मुल्क वापसी हुई। लाहौर से अब तक 90 अफगान बाशिंदे पकड़े गए। सैकड़ों रज़ाकाराना तौर पर पहले ही जा चुके। कराची में ज़ेरे तालीम अफगान तलबा का डाटा इकट्ठा कर लिया गया। 121 गैर कानूनी तलबा ज़ेरे तालीम हैं। गजा के हॉस्पिटल, एम्बुलेंसेज और स्कूल निशाने पर। इजरायली तैयारों की वहशियाना बमबारी। स्कूल में पनाह लिए हुए अफराद पर मिसाइलों की बारिश। 20 फलस्तीनी शहीद कर दिए। इजरायली तैयारों ने अल अजहर यूनिवर्सिटी को भी ना बख्शा। यूनिवर्सिटी को मुकम्मल तबाह कर दिया। अल शिफा, अल कुद्स और इंडोनेशियन अस्पताल के एतराफ शदीद हमले। जख्मियों का रफा क्रॉसिंग पर पहुंचना इंतहाई दुश्वार। अल नसर चिल्ड्रन अस्पताल को भी निशाना बनाया गया। बच्चों समेत बड़ी तादाद में फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। सोलर पैनल और वाटर टैंक्स पर भी चुन चुन कर हमले। पानी का शदीद बहरान। गरबी गजा के गुंजानाबाद मोहल्ले साबरा में मस्जिद शहीद कर दी गई। सरबरा हमास इस्माइल हनिया के घर पर भी बमबारी। मगरबी किनारे पर घरों पर धावा। मुतादिद फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मकबूजा बैतुल मकदस में इस्राएली आबादकार फायरिंग। एक फलस्तीनी शहीद कर दिया। शोहदा की मजमूई तादाद 9,400 से बढ़ गई। तुर्की ने इसराइल से अपना सफीर वापस बुला लिया। सफारती ताल्लुकात का सरे-नौ जायजा लेगा। तैयब एर्दोगान का कहना है कि इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म से बातचीत नहीं होगी। इसराइल को जंगी जुराइम पर आलमी फौजदारी अदालत में लेकर जाएंगे। होंडुरस ने भी इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात खत्म कर दिए। वस्ती अमेरिका के मुल्क ने इसराइल से सफीर वापस बुला लिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने एम्बुलेंसेस को निशाना बनाना हौलनाक करार दे दिया। गजा में एक बार फिर जंग बंदी का मुतालबा। कहा, एम्बुलेंसेस पर हमले जिनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। आलमी इदारा बराए सेहत ने कहा, मरीजों और एम्बुलेंसेस को महफूज रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश ज़रूरी है। हिज़्बुल्लाह का अरब ममालिक से इसराइल के इक़्तिसादी और सियासी बायकॉट का मुतालबा। सरबराह हिज़्बुल्लाह ने कहा कि इसराइल का लबनान पर हमला हमाकत होगी। इंसानी बुनियादों पर जंग बंदी नहीं होगी। इसराइल ने अमेरिका को लाल झंडी दिखा दी। जंग रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की इस्राएली वज़ीर आज़म से मुलाकात। ब्लिंकन ने कहा, इसराइल यरगोमालियों की आज़ादी तक जंग बंदी नहीं करेगा। हमास के खिलाफ पूरी कुव्वत से जंग जारी रखे हुए हैं। व्हाइट हाउस के एहलकार ने कहा, जंग बंदी का इन्हिसार इसराइल के महफूज महसूस करने पर है। कोई गारंटी नहीं यरगोमालियों की रिहाई के लिए डील हो सके। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है, गजा में खून आलूद बच्चों की तस्वीर देखकर आंसू आ जाते हैं। पत्थर दिल वाले लोग ही गजा की तबाही पर खामोश रह सकते हैं। इस्राएली बमबारी ना रुकी तो इश्तियाल अंगेजी में इजाफा होगा। एमडी गेट पर्चे के दौरान इम्तिहानी मराकज़ के तरफ मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद होगी। केपी हुकूमत ने प्लान और कवायद व ज़वाबित तैयार कर लिए। सूबे में 26 नवंबर को इम्तिहान होगा। निजी स्कूल्स में आइस मुनशियात चल रही हैं। निगरान वफाकी वजीर मदद अली सिंधी का इंकशाफ। कहा, निजी स्कूल्स को निसाब के हवाले से पाबंद करना पड़ेगा। करप्शन ने मुल्क को तबाह कर दिया। कराची बचेगा तो पाकिस्तान बचेगा। इसी शहर की खुशहाली से मुल्क में खुशहाली आएगी। एमकेएम कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है, कराची को 6 माह में पैरों पर खड़ा कर देंगे। जिन्होंने कराची का यह हाल किया, उन्हें ठीक ना किया तो कुछ ठीक नहीं होगा। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि आने वाला वक्त एमकेएम का है। कराची से परेशानियों का खात्मा होगा। 6 माह में शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त कर सकते हैं। इलेक्शन में रिवायती सियासी अशराफिया से मुकाबला है। मुनसिफाना इलेक्शन के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड जरूरी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है, साला साल मुसल्लत रहने वाली पार्टियों ने लूटमार की। कारकुन इलेक्शन मुहिम में तेजी लाएं।
लाहौर शदीद फिजाई आलूदगी की लपेट में, एयर क्वालिटी इंडेक्स 440 से भी तजावुज कर गया। बागों का शहर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। पंजाब में वंडिश और औकाते कार पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने खिलाफ वर्जी का सख्त नोटिस ले लिया। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को खुसूसी हिदायत जारी। कहा हॉल्स के साथ फार्म हाउसेस पर भी पाबंदी का इतलाक किया जाए। और लोक फनकारों की परफॉर्मेंस ने दिल जीत लिए। इस्लामाबाद के लोक विरसा में रंगारंग बेला जारी, तमाम सूबों के सकाफती रंग बिखर गए।